हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मोड। हम लोगों ने अपने मीन के वेरियस टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, वेरियस फार्मूलाज कवर कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं मोड पर। अब मोड क्या होता है? मोड को पहली बात तो डिनोट करते हैं जेड से। हमेशा याद रखना कि मोड को डिनोट किससे करते हैं? जेड से। और मोड होता क्या है? मोड क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एक सीरीज में, किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर, जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बार आती है वो क्या होती है हमारे पास? मोड। मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब कि बहुत ज़्यादा बार जो अकर होती है वो क्या होता है हमारे पास? मोड। इसमें भी हमारे पास तीन सीरीज तो रहेंगी ही, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। सीरीज तो आपके पास सेम रहेंगी। हमारे पास पहली क्या है? इंडिविजुअल, दूसरी है हमारे पास डिस्क्रीट और थर्ड जो है आपके पास कंटिन्यूस। तो इंडिविजुअल सीरीज का मेथड कौन सा है? मेथड है इंस्पेक्शन मेथड। कभी आप लोगों ने इंस्पेक्शन की है या आप लोगों की इंस्पेक्शन हुई है? क्लासेस की इंस्पेक्शन होती है, स्कूल्स में इंस्पेक्शन होती है, क्लासेस की हो गई, किसी चीज़ की हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस में इंस्पेक्शन होती है। तो वो क्या करते हैं? आगे आके इंस्पेक्शन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, वैसा ही कुछ ऐसा मेथड है आपके पास, इंस्पेक्शन मेथड। तो क्या इंस्पेक्ट करेंगे इसमें? इंस्पेक्शन में क्या करेंगे? ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो रहा है। अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा बार जो नंबर अकर होता है वो क्या हो जाएगा? मोड। मान लो हमारे पास ये सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में एक ही सीरीज होती है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर हमें ऐसा नंबर देखना है वो जो बहुत बार अकर हो रहा है, एक से ज़्यादा बार अकर हो रहा है या सबसे ज़्यादा बार अकर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सीरीज में 8, 10, 5, 9, 8, 11, 8। अब 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। तो 8 क्या है? ज़्यादा बार अकर हुआ है ना, तो 8 क्या बन गया हमारा? मोड। और मोड को डिनोट किससे करते हैं हम लोग? मोड को डिनोट करेंगे जेड से और हमारा आंसर क्या हुआ? 8। ये सबसे इजी मेथड है आपके पास मोड का, इंडिविजुअल सीरीज का इंस्पेक्शन मेथड। सेकंड सीरीज है आपके पास डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के कौन से मेथड है? डिस्क्रीट सीरीज के हमारे पास दो मेथड है, एक तो हमारे पास इंस्पेक्शन और एक है हमारे पास ग्रुपिंग। इसमें भी हमारा क्या है? इंस्पेक्शन करेंगे और दूसरा है हमारे पास ग्रुपिंग। इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। देखो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है हमारे पास, इस x के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। अगर मैं बोलती हूँ कि कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 110 आए हैं, तो दो बच्चों ने हैंड रेज किया, यही होती है ना डिस्क्रीट सीरीज। मैंने बोला 120 मार्क्स कितने आए, तो बोला कि 4 बच्चों के आए, तो यही हुआ ना हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। तो मुझे जो मोड है वो यहाँ से देख के चेक करना है। वैल्यू तो इसमें से, आंसर तो इसमें से आएगी, पर चेक यहाँ से करना है। तो क्या बोलते हैं? वैल्यूज हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। ऐसी वैल्यू, ऐसी x का कोई डिजिट जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा हो। अब यहाँ पर हमारे पास ये x दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 110 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 120 की 4 है, 130 की 8 है, 140 की 10 है और 150 की 5 है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 140 की, और कितनी है? 10। मतलब जो 140 मार्क्स आए हैं बच्चों के, कितने बच्चों के आए हैं? 10 बच्चों के आए हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास? मोड। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कितनी है? 10। और क्या आया? मोड। मोड आंसर हमारे पास क्या आएगा? 140। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हुई थी? 10 फ्रीक्वेंसी आई, इसलिए हमारे पास जो मोड है वो मोड क्या बन गया हमारे पास? 140। ये आ गई। ये तो हमारे पास सिंपल मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी को चेक करना है और उससे आंसर निकल जाएगा। जो दूसरा मेथड है ग्रुपिंग, ये कब अराइज हुआ? ये अराइज हुआ जब मान लो हमारे पास ये 140 है, ये 10 बार अराइज हो रहा है। अब यहाँ पर हमने बोला कि मान लो यहाँ पर 130 की जगह मान लो यहाँ पर क्या हुआ? 200। ठीक है, अब 200 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। फ्रीक्वेंसी तो कम है, पर यहाँ पर जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ, 140 की 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया था? 1400।
है ना। और अगर यहाँ पर मेरा 130 की जगह क्या होता, 200 होता, तो 200 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ हमारे पास, 1600। अब बताओ, अब क्या, तब तो कंफ्यूजन अराइज होगी कि मैं मोड ये लूँगी या ये लूँगी। तो ऐसे केस में हम लोग क्या अराइज हुआ, ऐसा मेथड अराइज हुआ जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो मेथड अराइज हुआ हमारे पास ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली आपके पास अगर कभी ये क्वेश्चन आता है तो ऊपर मेंशन होता है कि आपको ग्रुपिंग मेथड करना है सॉल्व। इन केस नहीं होगा तो आप ऐसा कुछ देख के समझ जाओगे, क्योंकि हमारे पास मोस्टली लेंदी क्वेश्चंस ही आते हैं पेपर में, तो वो ग्रुपिंग मेथड ही रहेगा, या तो ग्रुपिंग मेथड आएगा या मोस्टली आता है आपके पास कंटिन्यूस सीरीज। ग्रुपिंग मेथड का हम प्रैक्टिकल्स करके ही सॉल्व करेंगे। एक आपके पास जो लास्ट सीरीज है कंटिन्यूस सीरीज, और कंटिन्यूस सीरीज का आपके पास फॉर्मूला है z इज इक्वल टू, z क्या है हमारे पास, मोड L1 क्या होता है, लोअर लिमिट, प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। अब ये वाला फॉर्मूला भी तभी समझ आएगा जब हम इसको प्रैक्टिकल में अटेम्प्ट करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं ग्रुपिंग मेथड, किसका, डिस्क्रीट सीरीज का ग्रुपिंग मेथड। तो क्या होता है ग्रुपिंग मेथड, रीजन मैंने आपको बता ही दिया, और उसको सॉल्व करना अब हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x गिवन है और यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। रेड टर्म में क्वेश्चन है, ये है हमारे पास x सीरीज और ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें हमारे पास दो टेबल बनते हैं, एक टेबल होता है ग्रुपिंग टेबल और एक टेबल होता है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल जो है वो इस टेबल के बाद में बनता है। ठीक है, तो ग्रुपिंग टेबल क्या कहते हैं, ग्रुपिंग टेबल में हम लोग कैसे स्टेप करेंगे, हमने क्वेश्चन लिख दिया x और लिख दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टेबल बना दिया, और जो हमारे पास बीच में ये डिजिट्स हैं x वाले, जो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रख लेना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि हमें कई बार लिखना पड़ता है मिड में वैल्यू लिखनी पड़ती है, इसीलिए एक थोड़ा सा गैप होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, एक लाइंस ड्रॉ की है। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लिखी है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप रहता है, फ्रीक्वेंसी लिखना हमारे पास फर्स्ट स्टेप रहता है, ऐसे ही 1 लिखना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप रहेगा हमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, 1 और 2 को, मतलब जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों में हमारे पास जो पहले नंबर पे है और जो दूसरे नंबर पे है, उन दोनों को क्या करना है, ऐड, उन दोनों को ऐड करना है। 2 और 3, फर्स्ट नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे क्या है, 3, तो 2 और 3 कितना हुआ, 5, और लिखेंगे कहाँ पर, मेंशन करना है मिड में, किसमें, मिड में। अब 2 और 3 का मिड कहाँ है, यहाँ, ठीक है, यहाँ है ना, नंबर 1 और नंबर 2 का मिड यहाँ है, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर 5। ठीक है, ऐसे ही ये पूरी स्लैब पूरी करनी है। पहले हमने 1 और 2 का पेयर बनाया, फिर हम क्या करेंगे, 2 और 3 का पेयर बनाएंगे। तो हम लोगों ने इसका पेयर बनाया, तो हमारे पास क्या आया, 18, सॉरी, इसका और इसका पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर तो बन गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ डिजिट का पेयर बनाएंगे। 6 और 12 कितना हुआ हमारे पास, 18, ठीक है, फिर 20 और 24 का पेयर बनाएंगे, तो हमारे पास क्या हुआ, 44, फिर 25 और 7 का जब हम लोगों ने पेयर बनाया, तो 7 और 5 32, ठीक है, अब 32 और उसके बाद हमारे पास 25 और 7 को हम लोगों ने ले लिया। अब लास्ट पेयर क्या बनेगा, 5 और 3 कितना आया, 8। इतने में आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने क्या किया, f की जगह पर तो हम लोगों ने नंबर 1 मेंशन किया। दूसरा स्टेप क्या है, हमें ऐड करना है नंबर 1 और नंबर 2 को, दो पेयर बनाना है, ठीक है, पहले इसका पेयर बनाया, फिर इसका पेयर बनाया, फिर हम लोगों ने 20 और 24 का पेयर बनाया, ऐसे करके हम लोगों ने बना दिया पेयर, ठीक है, बन गया पेयर। अब से थर्ड स्टेप क्या है, हमें 2 और 3 नंबर से हमें पेयर बनाना है। मतलब मुझे क्या करना है, 2 और 3 से पेयर बनाना है, मतलब फर्स्ट वाला जो डिजिट है, फर्स्ट नंबर पे जो है वो ड्रॉप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो 2 को तो हमें क्या करना है, इग्नोर, क्योंकि हमारे थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, 2 और 3 से ऐड करना है, 2 और 3 से पेयर बनाना है। तो सेकंड नंबर पे क्या है, 3, और थर्ड नंबर पे क्या है, 6, 3 और 6 कितना हुआ हमारे पास, 9, और इन दोनों के कहाँ लिख देंगे, मिड में, ठीक है। एक पेयर तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया। एक पेयर क्या बनाएंगे, 12 और 22, 12 और 22 कितना आया हमारे पास, 32। उसके बाद ऐसे ही 24 और 25 का पेयर बनाएंगे, तो हमारे पास क्या आया, 49। 7 और 5 का पेयर बनाएंगे, तो हमारे पास क्या आया, 12। अब यहाँ पर हमारे पास बच गया 3 अकेला।
अब 3 का एक और कोई पेयर नहीं बन सकता क्योंकि एक और कोई जोड़ीदार नहीं है इसका, तो 3 अकेला रह गया तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, कंप्लीट। अब यहाँ पर हमारा क्या आया, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आप लोग क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को क्या करना है, ऐड। 1 2 3, पहले तो हम 2 का पेयर बना रहे थे, अब हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, इन नंबर पे कौन कौन से हैं, ये 2 है, ये 3 है और ये है 6। इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड, और लिखेंगे कहाँ पर, सेंटर में। 3 डिजिट का सेंटर क्या होता है, मिड वाला डिजिट सेंटर होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 के आगे लिखेंगे तीनों को ऐड करके। 6 + 3 9, 9 + 2 11, हम लोगों ने लिखना है मिड में। इन तीनों का मिड क्या हुआ, सेंटर वाला डिजिट ही हुआ ना, तो इसलिए 3 के सामने लिख दिया। ठीक है, इन तीनों का पेयर तो बन गया। अब नेक्स्ट 3 का पेयर बनाएंगे, मतलब 12 20 और 24। लिखेंगे कहाँ, इन तीनों का मिड डिजिट कौन सा है, 20, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास क्या आया, 6 और 4 और 5। ठीक है, इसके बाद इन तीनों का पेयर बन गया। अब हमारे पास ये वाला पेयर बनेगा, 25 7 और 5। 25 और 5 कितना हुआ, 30, 30 + 7 क्या हुआ, 37, और मिड डिजिट के आगे लिख दिया। अब यहाँ पर रह गया 3 अकेला, आई थिंक सो। यहाँ पर सॉरी, एक मिनट, डिजिट मिस कर दिया मैंने। यहाँ पर हमारे पास एक और पेयर बनता है 3 + 1। 3 + 1 कितना हो गया हमारे पास, 4। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक और फर्निश हो रहा था, यहाँ पे 2 का बनाया, 2 का, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में 1 जो है वो अकेला रह गया था। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमारे पास ये पूरा पेयर बन गया। अब तीसरे स्टेप तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, ये हमारा फर्स्ट पेयर, फिर हमारे पास ये पेयर, फिर हमारे पास ये पेयर, 3 और 1। 3 और 1 2 है हमारे पास, थर्ड तो नंबर हमारे पास नहीं है, तो इसका पेयर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ स्टेप क्लियर हो गया। अब हम आए फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप में क्या आएगा, 2 3 और 4, जो हमारे पास दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है, उसका क्या करना है, हमें पेयरिंग करनी है। अब कैसे करेंगे, सेकंड नंबर पे क्या है, 3, थर्ड नंबर पे क्या है, 6 और फोर्थ नंबर पे क्या है, 12। तो इन तीनों को क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। 6 + 12 कितना हुआ हमारे पास, 18, 18 + 3 कितना हुआ हमारे पास, 21, और सेंटर डिजिट के आगे लिख देंगे यहाँ पर 21। ठीक है, यहाँ तक पेयरिंग हो गई। अब क्या करेंगे, इन तीनों की पेयरिंग करेंगे। ऊपर वाला तो हम लोगों ने एक छोड़ दिया ना, क्योंकि हमें दूसरे नंबर से स्टार्ट करना था, पर बीच में कोई भी गैप नहीं देना, बीच में कोई भी गैप नहीं देना। ठीक है, अब क्या आई हमारे पास, इन तीनों की हो गई थी, अब इन तीनों की बारी आई, 20 24 और 25। तो यहाँ पर हमारे पास ऐड ऑन करके आएगा 9 और 6, 69। ये हो गया क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर ये 4 डिजिट बने हैं, पर हमें क्या चाहिए, 3 का पेयर चाहिए। 7 5 और 3, 7 + 3 10 और 5 कितना हो गया, 15, और सेंटर डिजिट के आगे लिख देंगे 15। यहाँ पर अकेला क्या रह गया, 1, इसका तो कोई और है ही नहीं, पेयर बन ही नहीं सकता, तो इसको क्या कर देंगे, ड्रॉ। ये हो गया आपके पास फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप में है हमारे सॉरी, ये है हमारे पास फिफ्थ स्टेप। अब हमारे पास क्या है, सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में क्या करेंगे, 3 4 और 5 को ऐड ऑन करेंगे। नंबर 3 4 और 5 को ऐड कर देंगे, पहले 2 वाले ड्रॉप कर देंगे। तो 3 थर्ड वाले से स्टार्ट करो, 6 12 और 20, मतलब इन तीनों की पेयरिंग, इन तीनों की पेयरिंग, और लिखेंगे कहाँ, 12 के सामने। तो यहाँ पर आया हमारे पास 8 और हमारे पास आया यहाँ पर 3, 38। ठीक है, अब इनकी होगी, तो अब इनकी टर्न आई। हमारे पास ये क्या हुआ, 9 और 7 हो गया 6 1 56। इन तीनों की पेयरिंग हो गई। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 कंप्लीट हो रहा है ना, ले लेंगे 3 5 3 और 1, हमारे पास क्या हुआ, 9। हम लोगों ने कर दी पेयरिंग। पेयरिंग कैसे करनी है, फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी वो हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, 1 और 2 को ऐड करना। तीसरा स्टेप क्या है, 2 और 3 को ऐड करना। ठीक है, पहले हमें 2-2 के जोड़े बनाने, 2-2 के जोड़े तो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिए। ठीक है, फिर हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। फोर्थ स्टेप में लेना 1 2 3, फिफ्थ स्टेप में लेना 2 3 4, और सिक्स स्टेप में लेना है 3 4 और 5, 3 4 और 5।
इतना क्लियर? ठीक है, पेयरिंग बनाने के बाद क्या करनी है, हमें देखनी है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम मीन सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। तो पहला स्टेप तो फ्रीक्वेंसी का था, इसमें देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2, 3, 6, 12, 20, 24, 25, 7, 5, 3, 1, ये 1 भी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या आई, 25, सर्कल कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में देखो सबसे बड़ी हमारे पास नंबर क्या है, 44। आगे चलो, इसमें थर्ड स्टेप में चलो, थर्ड स्टेप में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, 49। फोर्थ स्टेप में चलो, सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 56। हमारे पास फिफ्थ स्टेप में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 69। और हमारे पास जो सिक्स्थ स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 56। इतना क्लियर? हम लोगों ने पेयरिंग की, पेयरिंग करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, सबसे जो मैक्सिमम नंबर है उसको कर दिया सर्कल। उसके बाद बारी आई हमारे पास जो एनालिसिस टेबल है, एनालिसिस टेबल करेंगे। अब एनालिसिस टेबल में क्या करते हैं, यहाँ पर हमें सबको डिनोट करना है और हमारा क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लोगों ने x लिख दिया, हमारे पास ये जो x गिवन है ये x लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मोड वैल्यू कहाँ से आती है, x में से ही आएगी। और यहाँ पर हमारे पास कितने स्टेप बनाए थे हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्टेप्स बने हैं। तो ये 6 के 6 स्टेप यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब सिर्फ हमें क्या करना है, टिक टिक करना है और हमारा क्वेश्चन खत्म। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़ा डिजिट क्या आया है, 25। अब 25 किस नंबर पे आया है, 13 पे। किस पे आया है, 13 पे। अब हम लोग कर देंगे 13 पे टिक। सेकंड टर्म में सबसे बड़ा जो है वो कहाँ है, 44। 44 किन दोनों को मिला के आया था, 44 हमने मिड में किसके लिखा है, इन दोनों के मिड में लिखा है ना, तो किसको मिला के आया था, 11 और 12 को। 11 पे भी टिक करेंगे, 12 पे भी टिक करेंगे, दोनों को मिला के बड़ी फ्रीक्वेंसी आई है। ठीक है, अब आई थर्ड स्टेप की बारी। थर्ड स्टेप में सबसे बड़ा क्या था, 49। 49 किसको मिला के आया था, मिड में लिखा था, याद रख लेना, मिड में लिखा था, तो मतलब हमारे पास क्या है, 12 और 13 को मिला के आया है। तो हमारे पास 12 और 13 पे हम लोग क्या कर देंगे, टिक। 3 स्टेप पे आपका टिक हो गया। अब आई फोर्थ स्टेप की बारी। फोर्थ स्टेप में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 56। 56, अब 56 हम लोगों ने मिड में लिखा था, 1 2 3 है ना, मिड में लिखा था, मिड वाले डिजिट पे लिखा। तो हमारे पास जो 56 है वो किस किस को मिला के आया होगा, 10, 11, 12, 10, 11, 12, इन तीनों को क्या कर देंगे, टिक। 10, 11, 12, ये आ गया आपका फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप पे भी ऐसे देखेंगे, ये हमारा क्या है, फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में सबसे बड़ी नंबर क्या है, 69। 69 किसको मिला के आया होगा, 3 डिजिट है, मिड वाले के आगे लिखा होगा 69, किसके आगे लिखा होगा, 12। 12 से एक ऊपर, 12 से एक नीचे, 11, 12, 13, तीनों पे कर देंगे टिक, 11, 12 एंड 13। ठीक है, अब हमारा रह गया लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप मीन सिक्स में किसके आया है हमारे पास, 56। 56 किसको मिला के बना होगा, हमारे पास 13 मिड वाला है, 13 से एक ऊपर, 13 से एक नीचे, 12, 13, 14, 12, 13, 14। अब आपका हो गया ये टिक का खत्म, आपको काउंट करना है और आपका आंसर आ गया। अब देखो 10 कितनी बारी आया है, 1। 11 कितने बार आया है, 3। 12 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है। ठीक है, उसके बाद 13 कितनी बार आया हमारे पास, 4 बार। और 14 कितनी बार आया है हमारे पास, 1 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार क्या आया हमारे पास, 12। तो हमारे पास आंसर किस में से आएगा, x में से आएगा। तो हमारे पास मोड वैल्यू क्या आई, हमारे पास जो मोड आया हमारे पास 12। मोड क्या आया आपके पास, 12। ये आपका क्या है आंसर। जो सबसे ज्यादा टाइम आएगी हमारे पास, जिसमें सबसे ज्यादा टिक होंगे, वही आपके पास क्या आ गया आंसर। आपको इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, कोई डिवीजन नहीं करनी, सिर्फ जो क्वेश्चन दिया है उसको क्या करना है, ऐड ऑन करना है। पहले 1 2, फिर 2 3, फिर 1 2 3, फिर 2 3 4 और फिर 3 4 5। जो आएगा हाईएस्ट नंबर देखना है और कर देना है टिक। आपके पास क्या हो गया, आंसर निकल जाएगा। ये था आपके पास डिस्क्रीट सीरीज का ग्रुपिंग मेथड। अब हमारे पास सिर्फ एक जो लास्ट मेथड रह गया है कंटिन्यूअस सीरीज का, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप इस वीडियो में ये जो ग्रुपिंग मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है उसको आप क्लियर कर लो।
I really hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.